नमस्कार सभी साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान को हम हल करेंगे। विषय विज्ञान। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ देखिए चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 है। इसका नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलिए तो हम जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, फसल को कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग की दो दो उदाहरण भी लिखना है। तो सबसे पहले देखिए जो फसल के कितने भाग हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल है जो कब बोई जाती है? यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे गेहूँ, चना, अलसी है जो ये हैं जो रबी की फसल की उदाहरण हैं और यह ठंड के मौसम में बोई जाती है। खरीफ की फसल। कौन सी खरीफ की फसल? यह है जो बरसात की फसल है। इसमें देखिए सोयाबीन, धान, मक्का जी प्रमुख फसलें हैं। जो खरीफ की फसल है कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और जो अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। अब जायद फसलें हैं जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं। वो कौन सी फसलें कहलाती हैं? जायद फसलें। इनके उदाहरण हैं जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ये जायद फसलों की उदाहरण आ जाएंगे, प्रमुख फसलें। अगला देखते हैं, खरपतवार फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं? खरपतवार है जो फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं। खरपतवार हैं जो कैसी पौधे हैं? अवांछित पौधे हैं। अब देखिए इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? खरपतवार है जो एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही क्या होता है, खेतों में उगाता है तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उनकी उपज क्षमता को क्या कर देता है? घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाती है? गिर जाती है। खरपतवार है जो अवांछित पौधा है। यह है जो फसलों की क्या करता है? जो उत्पादन क्षमता में कमी लाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न तीसरा है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? जो केंचुए हैं और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जो मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं एवं मृदा को भुरभुरा भी बनाती हैं, जिस कारण से इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करती हैं? बढ़ाती है, जिस कारण से इनको केंचुए एवं अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं इनको क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, इसमें लिखा है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से हमें क्या लाभ है? सीड ड्रिल के द्वारा हम बुआई करने से हमें क्या लाभ है? तो क्या होता है? बीज की बुआई में समय की बचत होती है। हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो इससे समय की बचत होती है और बुआई की समय है जो मजदूरों पर होने वाली है जो लागत है उसमें क्या होती है? कमी आती है। प्रत्येक लाइन में बीज निश्चित दूरी पर होते हैं और जो बुआई है वह भी कतारों के रूप में क्रमशः अच्छी तरह से हो जाती है। अब देखते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हल करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, खाद देने से फसल को क्या लाभ होते हैं? फसल को हम जब खाद देते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं वो हमें लिखना है, लाभ। इसके उत्तर में लिखेंगे, लाभ है मिट्टी में क्या होता है? वायु संचरण बढ़ता है। दूसरा लिखेंगे, मिट्टी में जल धारण और जल से सूखने की क्षमता भी बढ़ती है। मिट्टी में टॉप का स्तर सुधरता है। मिट्टी में है जो फसल का स्तर सुधर जाता है खाद देने से। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है। पौधों की जड़ों का विकास है जो अच्छा हो जाता है। इस प्रकार इसके हम लाभ लिख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न छठवां। इसमें क्या लिखा है? फसल की भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? फसल को है जो भंडार गृह में रखने से पूर्व उसको धूप में अच्छी तरह सुखाना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? फसल की भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि फसल में जो क्या रहता है और पानी रहता है, नमी रहती है, वह दूर हो जाए, जिस कारण से क्या होता है, कीटों का प्रभाव कम हो जाता है, फसल से दूर हो जाए और फसल क्या हो, सर्वोत्तम हो जाए, अच्छी प्रकार सूख जाए, जिस कारण से भंडारण आसानी से किया जा सके, उससे कीटों का प्रभाव नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। इसमें क्या लिखा हुआ है, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगी। किस प्रकार करेंगी? बीज कीट से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले बीज है जो उसमें कीड़े नहीं लगे होने चाहिए, बीज है जो कीट से मुक्त होना चाहिए। जो भी बीज है वो कैसे हों, रोग से भी मुक्त हों, किसी भी प्रकार की रोग ना हो, ताकि आपको फसल है जो स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा या सूखा नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा होनी चाहिए ताकि अंकुरण है जो अच्छे से हो सके। चलिए अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है 9, उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। उर्वरक और खाद में अंतर, तो देखिए उत्तर में लिखेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। फर्स्ट है जो उर्वरक हैं जो मानव निर्मित लवण हैं। खाद कैसे हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक का उत्पादन है जो कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्रियों में उर्वरक का उत्पादन होता है, जबकि खाद है जो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। जो उर्वरक होते हैं इनसे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे। इसमें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन सी तरीके उपयोग में लाता है, इसको हमें लिखना है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उचित व पर्याप्त मात्रा में बनी रहें। जो पोषक तत्व हैं उचित और पर्याप्त मात्रा में बनी रहें। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के जो प्रश्न हैं उनको पूरा किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।